हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ। एंड आप में से बहुत कोई मैंने पोल डाला था कि कौन से रीडिंग आप लोग देखना चाहते हैं। तो बहुत किसी ने ना वो आपका एक टॉपिक जिस पे सबसे ज़्यादा मतलब वोट डाले हैं वो है कि योर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान। और जनरली मैं तीनों पाइल करती हूँ, बट जब मैंने ये रीडिंग करा मतलब शुरू करा मुझे ना ऐसा फील हुआ कि मुझे 2 ही पाइल करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 टम्बल यूज़ कर रही हूँ। एक आपका ये है जो कि है रेड जस्पर की टम्बल, और दूसरा आपका है ये है ब्लड स्टोन की टम्बल। ठीक है, तो पी का टम्बल रीडिंग होगा एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ तो आई होप सबको अच्छा लगेगा। एंड याद रखना कि एक जनरल रीडिंग है तो इसको आप लोग जनरल रीडिंग की जैसा ही देखें। अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग लेना है या फिर क्रिस्टल परचेस करना है, आप व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, उसके साथ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है ना कभी भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी टाइम के लिए है। ये बेसिकली क्या होता है, टाइमलेस रीडिंग होती है, तो आप कभी भी देखते हो आपके साथ रेजोनेट करती है। सॉरी। ओके, तो शुरू करते हैं। आप लोग सिलेक्ट कर लो अपना अपना पेबल 1 और 2। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं फिर से बताऊंगी, अगर इसी तरह का और भी रीडिंग आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने सबसे पहले रेड जैस्पर की ये पेबल और टम्बल को सिलेक्ट किया है, तो आपका क्या प्लान है पहले वो देखेंगे। अगर आपका प्लान आपके साथ रेजोनेट होता है तब जाके आप आगे का रीडिंग देखोगे कि व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर यू। ठीक है, बट सबसे पहले देखेंगे कि आपका क्या प्लान है, व्हाट इज़ योर प्लान। ठीक है, तो योर प्लान फ्लावर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बहुत अच्छा। नंबर 8 पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो पाइल 1 जिन लोगों ने रेड जैस्पर की टम्बल और पेबल को सिलेक्ट किया है, मुझे लगता है कि व्हाट इज़ योर प्लान। आपका प्लान ये है, बचपन से आप एक पर्टिकुलर किसी क्रिएटिव आर्ट के तरफ आपका झुकाव है। जैसे कि आपको आइदर डांसिंग का शौक़ है या फिर सिंगिंग का शौक़ है, या फिर आप बड़े हुए तो आपको पहले मॉडलिंग एक्टिंग में जाना था और अभी आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, या फिर जैसे कि मानो आप रील्स बनाते हो, आपको यूट्यूबर बनना है, तो कुछ या फिर पेंटिंग करना है, कुछ झुकाव है क्रिएटिव आर्ट के प्रति। ठीक है, और आपका प्लान यही है कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे। ये जो काम है इसको भी करेंगे, जो आपका पसंदीदा काम है। यस, आप जो सोसाइटी कहते हैं ना कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, उससे आप अलग मतलब हटके कुछ करेंगे और आप वो सीखेंगे। ज़रूरत पड़ने से कुछ कोर्स करना पड़े वो करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े कि घर से दूर जाके आपको करना पड़े आप करेंगे, बट आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हो, खुद के साथ ऑथेंटिक रहना चाहते हो, एंड
इस तरह का कुछ प्लान आपका है। बेसिकली दिस इज़ योर प्लान, ठीक है। हो सकता है आप अभी स्टूडेंट है तो आप इस तरह का आपका खुद का लाइफ को इस तरह से आपने सोचा है, और अगर आप ऑलरेडी किसी काम करो तब भी आपका ऐसा कुछ प्लान है कि मुझे ये सीखना है, जैसे कि आप राइटर हो या फिर आप डांसिंग करते हो, तो इस पे आपको मतलब मे बी कुछ लोगों के लिए करियर और कुछ लोगों के लिए आपको इसी पे आगे बढ़ना है। चाहे आपको लोग रोके टोके, आप उसको नहीं सुनना चाहते हो, क्योंकि ये आपका जो प्लान है बेसिकली इस तरह का है कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको आपके अंदर जो इनर सोल है आप उसको फॉलो करना चाहते हो, खुद के साथ बेसिकली आप ऑथेंटिक रहना चाहते हो, ठीक है। खुद के फीलिंग्स को आप फॉलो करना चाहते हो, खुद के हर्ट को आप फॉलो करना चाहते हो, तो ये आपका प्लान है बेसिकली, ठीक है। शादी के लिए भी आपका ऐसा ही सोच है, चाहे मेरे पार्टनर दूसरे कास्ट से है, दूसरे रिलीजन से है, कहीं कुछ अलग है, कम कमाते हैं, डिफरेंट है सब कुछ, तब भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ऐसा सोच है कि मैं हमेशा अपने दिल को फॉलो करूँगी, अपने हार्ट को फॉलो करूँगी, और जहाँ पे मेरा दिल मतलब मुझे गाइड करे, चाहे मुझे उनके पास जाने के लिए या वो कनेक्शन के लिए ज़्यादा चीज़ें सीखना पड़े, मैं वो भी करूँगी, बट मैं खुद के साथ ऑथेंटिक रहूँगी। सो ये आपका सोच है सबसे अलग, ठीक है। तो ऐसे है पाइल 1। तो ये बेसिकली दिस इज़ योर प्लान। नाउ आगे मैं देखती हूँ गॉड्स प्लान फॉर यू। बहुत सुंदर प्लान है वैसे आपका। वैसे अगर मैं खुद का बचपन याद करती हूँ तो मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान था कि कुछ अलग करना है ना, और बेसिकली नॉट अलग, दिल का सुनना है ना। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड लेट्स सी व्हाट्स गॉड, मतलब गॉड ने आपके लिए क्या प्लान बनाई। यूनिवर्स, आप जिसको भी मानते हो, यहाँ पे कोई रिलीजियन का वो मैटर नहीं है, आप जिनको भी मानते हो, गॉड्स प्लान फॉर यू। दो ऑरिकल कार्ड मैंने लिया, टैरो से देख लेते हैं। ओके, homeward. Okay, take yourself out on a date. Storm, every hurricane comes to an end. Knight of Swords, Five of Swords, हम समझ गए, डेथ एंड रिबर्थ। ओके, तो यूनिवर्स का भी प्लान या गॉड का भी प्लान आपके लिए वही है जो आपका प्लान है, लेकिन गॉड आपको ना थोड़ा सा घुमा के देना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर ऐसे कुछ सबकॉन्शियस थॉट है जो चेंज होने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर अगस्त के जो मंथ है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे 8 नंबर है, ठीक है, कहीं पे भी, जैसे कि 18 तारीख या 8 तारीख या फिर 28 तारीख, या फिर आपके मूलांक 8 है, भाग्यांक 8 है, कुछ 8 आपके साथ है पाइल 1। ओके, तो ये गॉड की क्या प्लान है, देखो गॉड का ये प्लान है कि हाँ, पहले आप जैसे सोच रहे हो वैसे ही सब कुछ होंगे, जैसे कि आपको कहीं पे जाना है, कुछ सीखना है ना, वैसे ही आप आगे बढ़ोगे जाओगे, सीखोगे, जो आपको करना है 8 में वो आप करोगे, ठीक है। बट उसके बाद वो रास्ता आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वो रास्ते से ना आपको घुमा दिया जाएगा दूसरे ओर क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वो जो घूमेगा ना रास्ता वो ज़रूरी है आपके लिए, आप वहाँ पे कुछ सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद आप फिर से एक न्यू शॉट लेंगे अपने लाइफ को लेकर, वो भी क्रिएटिव फील्ड से ही होगा, क्रिएटिव आर्ट से ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कुछ और, मतलब जो आप सोच रहे हो ना वो नहीं, कुछ और ये भी आपके क्रिएटिव फील्ड से ही होगा, बट आपके दिल से लगा भी होगा, करीबी होगा, लेकिन रास्ता थोड़ा डिफरेंट है। मैं एक एग्जाम्पल देके अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बताना चाह रही हूँ। गॉड का कैसा प्लान है, देखो, जैसे कि मानो आप राजस्थान से हो, अपने बचपन से सोचा कि
आपको मुंबई जाना है, मॉडलिंग करना है, ठीक है। तो आपने सीख रहे हो अभी। तो यूनिवर्स या गॉड का क्या प्लान है, आप जाओगे मुंबई, जाओगे, सीखेंगे मॉडलिंग, लेकिन उसके बाद आपको काम नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे, आप दूसरे लोगों से मिलोगे, फिर आप एक जॉब करने लग जाओगे, क्योंकि आपको खुद का चलाना भी है ना। फिर जॉब से कुछ पैसे आएंगे, फिर आप जॉब करते रहोगे, अनहैप्पी रहोगे, आप कुछ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको अचानक से ऐसा फील होगा कि आपको ना आपके अंदर कुछ और आर्ट है। जैसे मॉडलिंग मतलब क्या, आप सबके सामने आना चाहते हो, तो शायद आपको ऐसा लगेगा नहीं अभी मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, और फिर आप इन्फ्लुएंसर बन जाओगे और उस पर आपको सक्सेस मिल जाएगा। बेसिकली पाथ सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट वे पे गॉड ने आपके लिए बनाया ताकि आप कुछ चीज़ सीख पाए। रिलेशनशिप के लिए ऐसा हो सकता है जैसे कि मानो आप, मैं जैसे एग्जांपल दे रही थी, मानो कि आप मुंबई से बिलोंग करते हो, आपका प्लानिंग है कि आपका एक पर्सन है, आप वो दिल्ली में रहते हैं, आप उनके साथ जाओगे, रिलेशनशिप बनाओगे, मतलब रिलेशनशिप है, जाके शादी कर लोगे। बट ऐसा सिचुएशन होगा, आप दिल्ली में जाओगे उनके लिए, लेकिन फिर ब्रेकअप हो जाएगा, फिर आप कुछ सीखेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी में आएंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस आएंगे, सब कुछ होगा। फिर शायद आप वहाँ से चले गए कोलकाता, फिर वहाँ पे आप काम करोगे, कुछ और करोगे, फिर वहाँ से आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया, फिर से दिल्ली, फिर उनसे मिलेंगे और फिर जाके शादी होगी। मतलब थोड़ा सा घुमा के आपका पाथ है, बट अल्टीमेटली पाथ सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे पे घुमा के, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में भी आना है। और नंबर 8 आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हार्ड वर्क है, डिले है, थोड़ा सा चीज़ें मिलेगी, लेकिन जो शायद आप सोच रहे हो उसमें आपको सक्सेस ना मिले, बट उसी पाथ से और एक पाथ ओपन होगा जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, जो कि करीब करीब ही है, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली गॉड्स प्लान फॉर यू विच इज़ ब्यूटीफुल, और आप इसमें सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। और आपका दिल का लगाव भी रहेगा, आपका जो क्रिएटिविटी है वो भी रहेगी, आपका जो क्रिएटिव आर्ट में जाना था वो भी होगा, है ना। तो वो चीज़ है, बाहर घर के बाहर जाके ही आपका सक्सेस है, मतलब जहाँ पे रहते हो, जाना आप चाहते थे तो वो आप जा रहे हो, दैट इज़ देयर, ओके। तो ये है बेसिकली पाइल नंबर 1 के लिए और आपका रीडिंग करने के टाइम मेरा वॉइस पकड़ रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, अगर आपके पास कैपेसिटी है, प्लीज़ आप लोग अपने लेफ्ट हैंड में लैपिस लेजुली ब्रेसलेट वेयर करें, थ्रोट चक्रा पे वर्क करें, जो आपके इनर सेल्फ से आपको और भी कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। लैपिस लेजुली आप प्लीज़ वेयर करिए। अगर आप मेरे से लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप करना या फिर किसी और जगह से लेना, लेकिन पहनना ज़रूर, ठीक है। तो ये रीडिंग है पाइल नंबर 1 के लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा है, ठीक है। जिनके साथ रेजोनेट करा है उन्होंने प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि रीडिंग आपको कैसा लगा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पाइल 1 जिन्होंने रेड जैस्पर सिलेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये स्टोन को पिक किया है। आई थिंक दिस इज़ ब्लड स्टोन, ओके। तो योर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान, सबसे पहले आपकी क्या प्लान है देख लेते हैं। जिनके साथ सिर्फ रेजोनेट करेगा फिर वो आगे देखेंगे गॉड की क्या प्लान है। दिस इज योर प्लान। ऑरिकल कार्ड्स मैंने 2 कार्ड लिया, अभी टैरो से भी देख लेते हैं कि आपकी क्या प्लान है। चलो, तो सबसे पहले है इविल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, ओके। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर इन एवरी विश। पाइल 2, मैनिफेस्टेशंस पावर आप लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सही दिशा में, मतलब उसको अगर आप चैनल करोगे ना बहुत अच्छा रहेगा। देखो पाइल 2 ना बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा। मैं बता देती हूँ आपका क्या प्लान है। ये रिलेशनशिप को लेकर है। आपका किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप था जो टूट चुका है, ठीक है। आइदर आपके पर्सन आपसे निकल चुके हैं या फिर आपके जो पर्सन हैं उन्होंने थर्ड पार्टी को पिक कर लिया है, तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। तो आपका अभी क्या प्लान है, क्या एनर्जी आया है, मैं बताती हूँ।
आपका बेसिकली ये प्लान है कि कैसे भी करके उनको पा लेना है। अभी किसी ने, कोई आइदर टैरो रीडर ने या कोई एस्ट्रोलॉजर ने, या फिर आपको खुद से पता है कि आपके मैनिफेस्टेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है या फिर नहीं भी पता है, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं ये सब वीडियोस वगैरह देखते हैं एंड आप सोच रहे हैं कि कैसे भी करके उन्हीं को पाना है। तो आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप शायद कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क, कुछ मतलब नेगेटिव वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि कैसे भी पाना है, वो एनर्जी है बेसिकली, कैसे भी मुझे पाना है, ठीक है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है आप कर रहे हो। कोई आपको जैसे बोल रहे हैं ना 10,000 पे कर दो, 20,000 पे कर दो, मैं आपको आपके पर्सन ला के दूंगा या दूंगी, तो आप उसी पे भी हो। यस यस, आप कुछ पाइल टू नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग, नॉट मतलब सब लोग नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के मन में ऐसा चीज़ आ रहा है कि मैं कुछ भी करूं, बस वही मेरे को चाहिए, ठीक है। हर वक्त उसके लिए प्रे कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हर वक्त उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका प्लान में सिर्फ वही इंसान है कि उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग, चाहे इस रास्ते चाहे उस रास्ते, चाहे कैसे भी, बट उस इंसान के साथ न्यू बिगिनिंग, दैट इज़ बेसिकली योर प्लान राइट नाउ, पाइल नंबर 2, ठीक है। और आपका दिल भी थोड़ा सा उदास है क्योंकि आप उनसे प्यार भी करे हैं सच्चा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपका हर एक, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो पाइल 2, तो आपका हर एक थॉट मैनिफेस्ट हो रहे हैं। जब आप उदास रहते हैं ना, उदासी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब आप उसके पीछे पीछे भागते हो, वो आपका चेजिंग का एनर्जी भी मैनिफेस्ट हो रहा है, ये भी याद रखना, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पे देख रहे हैं योर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान, तो दिस इज़ योर प्लान टू गेट दैट पर्सन बैक, ओके। तो ये आपका प्लान है। आगे बढ़ते हैं कि गॉड की क्या प्लान है, इनको लेकर कुछ है कि कुछ और है कि क्या है, क्योंकि आपका प्लान बहुत ही क्लियर मुझे दिखा। अभी गॉड का क्या प्लान है फॉर पाइल नंबर 2। टैरो से देख लेते हैं। बस चलो देखते हैं कि गॉड की क्या प्लान है आपके लिए, पाइल नंबर 2। विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। 8 नंबर बहुत मुझे दिख रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के रीडिंग में 8 नंबर वैसे तो। नाइट ऑफ वांड्स, द मून, 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो गॉड का क्या प्लान है। गॉड का प्लान बहुत क्लियर है कि आप जब तक इस पर्सन को पाने की कोशिश करेंगे तब तक ये पर्सन आपको नहीं मिलेंगे। दैट इज़ गॉड्स प्लान, दैट इज़ वेरी क्लियर। यस 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 यस, जब तक आप इनको पाने की कोशिश करेंगे, जब तक आप पागलों की जैसा प्रेयर मतलब प्रे करो फॉर हिज गुड और हर गुड, आप उनके भले के लिए प्रे कर सकते हैं, जैसे कि वो इंसान खुश रहे। बट अगर उनको पाने के लिए सिर्फ प्रे कर रहे हो, गॉड का प्लान बड़ा क्लियर है। करो कितना प्रे करना है, वेट करो, ज़िंदगी भर वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर प्रे करते हैं ना तो सिर्फ उनको ब्लेसिंग्स भेजिए, उनके लिए अच्छा सोचिए कि हाँ वो इंसान खुश रहे बस। बट आपका प्रेयर कैसा है पता है पाइल 2, आपका प्रेयर है कि वो मुझे मिल जाए। तो ये प्रेयर आप जब तक करोगे ना, गॉड ने सोच ही लिया कि वो नहीं देनी है। तो बेसिकली व्हाट इज़ गॉड्स प्लान, कि जब तक आप उनके पीछे पड़े रहोगे, जब तक आप उनके लिए मैनिफेस्ट करते रहोगे, नेगेटिव वर्क करते रहोगे, स्पेल करते रहोगे, कॉन्स्टेंटली भगवान से मांगते रहोगे वो मेरे को दे दो, वो मेरे को दे दो, भगवान ने सोच लिया कि आपको नहीं देनी है। एंड इट इज़ वेरी क्लियर, दैट इज़ द बेसिकली गॉड्स प्लान। क्यों नहीं देनी है, क्योंकि
यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई, मतलब आपको ऐसा लगता है वो इंसान जो है आपको पूरा बना सकते, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसलिए वेट कर रहे हो वो आए और आपको कंप्लीट करे। बट यूनिवर्स को ऐसा लगता है, गॉड को ऐसा लगता है कि आपको किसी का भी ज़रूरत नहीं है जो आपको मतलब पूरा करे, या फिर जो भी आप सोच रहे हो, व्हाट एवर यू आर थिंकिंग इज़ अ रॉन्ग थिंकिंग। देखिए ऐसा हो सकता है वो पर्सन आपके लिए सही है, बट आप जो सोच रहे हो ना उस पर्सन के साथ आपको इस तरह से ग्रोथ होगा, ये होगा वो, दैट इज़ अ रॉन्ग थॉट। वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बॉटम ऑफ द डेक देखना पसंद करूँगी। येस, यू नीड टू सरेंडर, और तभी जाके कुछ अच्छा चीज़ होगा। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू नीड टू बिलीव दैट आप डिज़र्व करते हो अच्छी चीज़ लाइफ में। सिर्फ एक इंसान नहीं, एक अच्छे परिवार, एक खुद के पावर में आना होगा। बेसिकली आपको सरेंडर करना पड़ेगा, कैसे भी सरेंडर करना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है, कैसे भी सरेंडर का ये मतलब नहीं है कि फिर मतलब थोड़ा समय के बाद नेगेटिव हो जाना, ठीक है। मैं बेसिकली बताती हूँ गॉड का क्या प्लान है। जब तक आप ये एनर्जी में रहोगे आपको ये इंसान नहीं मिलेगा, और ये गॉड का प्लान है। क्योंकि जब तक आप इनके पीछे पीछे भागोगे या इनको मांगते रहोगे ना भगवान जी से, गॉड से, तब तक आप कभी भी खुद के वैल्यू नहीं समझेंगे। और जब तक आप खुद के वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक आप आपका ट्रू पोटेंशियल में नहीं आ पाओगे। एक ऑरिकल कार्ड मैंने निकाला ऐसे ही ऊपर से, विलेन यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। मतलब ऐसे करके ना आप खुद के स्टोरी का खुद विलेन बनते जा रहे हो, क्योंकि आपके हाथ में इतना पावर है ना, आप खुद के स्टोरी लिख सकते हैं। बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो इंसान के बगैर आपके स्टोरी जो है अधूरा है, बट ये आपको गलत लग रहा है। दिस इज़ अ रॉन्ग थॉट। येस, यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू दिस पर्सन, बट दैट इज़ समथिंग यू आर रॉन्ग। पाइल नंबर 2, येस, आप खुद में बहुत, आप में पावर है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। गॉड की ये प्लान है कि जब तक आप उनको चेस करेंगे, जब तक उनके पीछे पीछे भागेंगे, जब तक आप उनको प्रेयर में मांगेंगे, तब तक वो नहीं मिलनी है। दैट इज़ गॉड्स प्लान, ठीक है। हम लोग जब बोलते हैं ना अपने पर्सन के लिए प्रे करो, हम लोग ये बोलते हैं कि प्रे मतलब ये बोलो भगवान को, भगवान जी उसको खुश रखिए मेरे बिना ही। ये होता है निस्वार्थ भावना से प्रेम। लेकिन अगर कोई प्रे का मतलब ये समझते हैं ना कि प्रे मतलब भगवान जी वो मेरे को दे दो, दैट इज़ नॉट प्रे, दैट इज़ स्वार्थ। अगर आप स्वार्थ के भावना से प्रेम करते हो तो वो प्रेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गॉड का प्लान है कि पहले तो आप जितना भागना है भाग लो बेटा, नहीं मिलेगा, नहीं देंगे। बिकॉज वो ज़रूरी नहीं है आपको कंप्लीट फील कराने के लिए। आप अपना स्टोरी खुद लिख सकते हैं। यू आर वेरी पावरफुल, सो यू नीड टू सरेंडर कर दो सिचुएशन को, फिर देखते हैं क्या होते हैं, फिर आगे अच्छा होगा। दैट इज़ बेसिकली गॉड्स प्लान फॉर यू। पाइल नंबर 2, ठीक है। तो आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया है वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी पिक सिलेक्ट करा है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।